निकले दिल साफ नहीं होता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम्हारी तारीख तो बहुत रोशन तारीख रही है, तुम्हारा इतिहास तो बहुत उज्जवल रहा है, तुम्हारी हिस्ट्री तो बहुत शानदार रही है। अरे हमने तो इतिहास में ऐसी औरतों को देखा है, हाय हाय, सुमैया को कौन भूल सकता है। ऐ सुमैया तुझको कौन भूल सकता है। जवान बेटे के सामने सुमैया को नंगा कर दिया जाता है, सुमैया के बदन से कपड़े को छीन लिया जाता है, सुमैया को बेलिबास कर दिया जाता है। अपने जवान बेटे के सामने सुमैया नंगी कर दी जाती है, मगर सुमैया अपने ईमान से समझौता नहीं करती हैं। आज मुसलमान लड़कियां नेपाल में भी और इंडिया में भी आज किसी लड़के से प्यार और मोहब्बत के नाम पे कोई गैर मुस्लिम लड़का फेसबुक पर मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, स्नैपचैट पे मिल जाता है, उससे चैटिंग होती है, बातें होती हैं, और वो मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है और इस्लाम को छोड़ देती है। अरे आज इस्लाम इतना हकीर हो गया कि किसी ने प्यार के दो बोल बोल दिए, किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने प्यार और मोहब्बत का इकरार कर लिया, तो तूने इस्लाम को और ईमान को छोड़ दिया। अरे मेरी बहनों, तुम्हारा इतिहास तो ऐसा रहा है, तुम्हारी तारीख तो ऐसी रही है कि सुमैया को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया गया। सुमैया नंगी हो गई अपने जवान बेटे के सामने, मगर ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, तौहीद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। और आखिर अबू जहल ने पर्ची उठाई और सुमैया की शर्मगाह पे दे मारा और बड़े दर्दनाक तरीके से सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लामी तारीख में अगर सबसे पहले किसी औरत का खून बहा है तो वो सुमैया बिन्त खय्यात का खून बहा है। सबसे पहली शहीदा खातून अगर कोई है तो वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरे प्यारे साथियों, सुमैया ने कयामत तक आने वाली औरतों को ये मैसेज दिया है, ऐ औरतों, अगर मौका आए तो अपनी जान को गंवाना पड़े तो जान गंवा देना, लेकिन ईमान से समझौता मत करना, ईमान से कॉम्प्रोमाइज मत करना। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज शौहर अगर आपके चार शौक पूरे न करे, आपकी पसंद का कपड़ा लाके न दे, आपकी पसंद की ज्वेलरी लाकर न दे, तो आप शौहर को ताने सुनाने लगती हो। शौहर बेचारा हलाल तरीके से कमाई करता है और कहां कहां से ला ला करके आपका शौक पूरा करता है। कभी जाकर के देखना, तुम शौहर को ताना मारती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, खबरदार ऐसा काम न करना। कहीं तुम्हारे ताना मारने की वजह से शौहर का दिमाग अगर खराब हो गया और शौहर तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए अगर हराम कोई काम करने लगा, हराम कदम उसने उठा दिया, तो शौहर भी गुनहगार होगा और तुम भी गुनहगार हो जाओगी। मेरी बहन, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हें अगर नमूना बनाना है, आइडियल बनाना है, सैंपल बनाना है, तो हजरत आसिया को बना लेना, जो फिरौन जैसे बादशाह की बीवी थी। फिरौन बादशाह था, महल में रहता था, सारे मिस्र पर उसकी बादशाह थी, और उनकी बीवी, फिरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था, आसिया ईमान ले आती है, आसिया ईमान ले आती हैं, और वो जालिम फिरौन अपनी बीवी को बड़ी सजाएं देता है, बड़ी तकलीफें देता है, जेल में बंद कर देता है, जंजीरों में जकड़ देता है। आसिया ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करती है। आसिया एक बार भी ये शिकवा नहीं करती है, अल्लाह मेरी तौहीद की ये सजा मुझको क्यों मिल रही है, मेरे ईमान की ये सजा मुझको क्यों मिल रही है। मैं तो महल में रहती थी, मेरे चारों तरफ नौकरानियां रहती थी, ऐ अल्लाह आज मैं जेल की काल कोठरी में पहुंच गई, ऐ अल्लाह मेरे हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ दी गई। आसिया की जबान पर एक बार भी शिकायत नहीं आई। आसिया ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, मैंने तेरी तौहीद के लिए, तेरे ईमान के लिए फिरौन का महल छोड़ दिया, फिरौन का तख्त ताज छोड़ दिया, महारानी का ताज मेरे सर पे था, ऐ अल्लाह मैंने रानी का ताज छोड़ दिया। ऐ अल्लाह अब एक ही दुआ है, एक ही सवाल है, ऐ अल्लाह जन्नत में तेरी तौहीद के लिए महल को छोड़ा है, ऐ अल्लाह तू जन्नत में मुझको एक महल अता फरमा दे और अपने पास एक महल अता फरमा दे, और अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा दे दे, मुझे इस जालिम फिरौन से नजात दे दे।
आसिया शहीद हो गई, जेल में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे लिए आसिया जैसी औरतें नमूना है। आज अफसोस की बात है, आसिया जैसी औरतें आज समाज में नजर नहीं आती है मेरे प्यारे साथी। सुमैया की जैसी औरतें आज समाज में नजर नहीं आती। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हें बड़ा शौक है जलसों में आने का, तकरीरें सुनने का, उलमा के बयानात सुनने का। काश तुमको इतना शौक तकरीरों पर अमल करने का भी पैदा हो जाए। हमने तो इस्लामी तारीख में ऐसी औरतों के वाक़यात भी पढ़े हैं। जंग ओहद हो रही है, जंग ओहद हो रही है, और जंग खत्म होने के बाद एक औरत आती है, 60 साल की 70 साल की औरत है, अपने चेहरे को ढांप करके नकाब में आती है। उसका बेटा शहीद हो गया था, अपने बेटे की लाश को देखने आई थी, अपने शहीद बेटे को देखने आई थी। किसी ने कहा, अरे अम्मा तू 70 साल की बूढ़ी हो चुकी है, तू 60 साल की बूढ़ी हो चुकी है, तेरा बेटा शहीद हो चुका है और तू नकाब पहन करके आई है, तू हिजाब में आई है, तू सर को ढांप करके आई है, तू चेहरे को छुपा करके आई है। अरे अम्मा तुझे इस उम्र में पर्दा करने की क्या जरूरत है? उस औरत ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा रुज़ी तो इब्नी वलम गुरज़ा हयाई। ओ लोगो, मैंने बेटे को खोया है, मैंने शर्म हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया है, लेकिन मैंने अपनी शर्म हया को आज भी बाकी रखा है। मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, मगर मैं अपनी शर्म हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। नबी के दौर की औरतें ऐसी होती थी। एक और औरत थी, जब जंग खत्म हो गई, जंग ओहद, और अल्लाह के नबी जब मदीना जाने लगे, सहाबा मदीना जाने लगे, कबीले बनु दीनार की एक औरत आती है। उसका भाई भी उसी जंग में शहीद हो चुका है, उसका बेटा भी उसी जंग में शहीद हो चुका है, उसका शौहर भी उसी जंग में शहीद हो चुका है। लोगों ने कहा, अम्मा जान तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर भी शहीद हो गया। वो कहती है, वो सबकी खबर तो तूने दे दी, आमिना के लाल की खबर तूने न दी, फातिमा के बाप की खबर तूने न दी, मोहम्मद अरबी की खबर तूने न दी, मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे नबी कैसे? कहा अम्मा अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहा नहीं नहीं, मुझे अपने नबी का दीदार करा दो ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। लोगों ने इशारा करके दिखाया, वो देखो अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं। उसने जब अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा, बेटा जा चुका है, भाई जा चुका है, शौहर जा चुका है, उसके खानदान के 3 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मगर जब अल्लाह के नबी का दीदार करती है, उस औरत की जबान से जुमला निकलता है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। अल्लाह के रसूल, आप अगर जिंदा हैं, आप अगर सलामत हैं, ये सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान हैं, आपके बाद ये सारी मुसीबतें मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। इतना ईमान मजबूत था उस दौर की औरतों का। और जब औरत का ईमान मजबूत होगा तो उसकी गोद में जो बच्चा वजूद में आएगा, उसके पेट में जो बच्चा आएगा, वो बच्चा भी अपनी माँ के कैरेक्टर को सीखेगा। और माँ जब बदचलन हो जाएगी और माँ जब बेहया हो जाएगी, तो माफ करना फिर बेटे और नौजवान नस्ल भी बेहया ही बनेगी। जानते हो आज क्रिसमस का त्योहार लोग मना रहे हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आया, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। मरियम कुंवारी थी, मरियम की किसी से शादी नहीं हुई थी, और मरियम के पेट में बच्चा अल्लाह के हुक्म से आ जाता है, और बच्चे के पैदाइश का टाइम आता है। मरियम कहती है, काश मैं आज के पहले मर गई होती, मेरा कोई नाम लेने वाला न होता। मरियम को अपने किरदार की फिक्र है, मरियम को अपने चरित्र की फिक्र है। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम भी अपने चरित्र की चिंता करो, अपने कैरेक्टर की फिक्र करो।
माँ बाप बड़े प्यार से तुमको पालते पोसते हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत को कभी दाग न लगने देना, अपनी जवानी पे कभी दाग न लगने देना, अपनी आबरू पर कभी दाग न लगने देना, अपनी आबरू की हिफाजत करना। मरियम कहती है, ऐ अल्लाह, बेटा पैदा होगा, कल समाज मुझसे पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? ऐ काश मैं मर गई होती, मेरा कोई नाम लेने वाला ना होता। और जब बेटा पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अपनी गोद में लेकर के आई बच्चा। कौम के लोगों ने देखा, अरे मरियम तो अनमैरिड है, मरियम तो कुंवारी है, मरियम की तो शादी नहीं हुई, मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया? कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया। लोगों ने कहा, मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ काना अबूकी इम्रा सौई व माँ कानत उम्मुकी बग़िया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तेरी माँ बदचलन थी, तूने इतना बड़ा पाप कैसे किया? पता ये चला कि जो तीन रिश्ते होते हैं, भाई का रिश्ता, बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, औरत को बनाने और बिगाड़ने में इन तीन रिश्तों का बहुत बड़ा किरदार। जिस घर में भाई की गर्लफ्रेंड होगी, उस घर में लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा। जिस घर में माँ बदचलन होगी, बाप बदचलन होगा, भाई बदचलन होगा, वहां की लड़कियां भी बदचलन हो जाएं। ये तीन रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। लड़की का भाई कैसा है, लड़की का बाप कैसा है, लड़की की माँ कैसी है। कौम के लोगों ने कहा, ऐ हारून की बहन, मरियम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून था, जो बहुत नेक इंसान थे। कहा कि ऐ हारून की बहन, तू नेक इंसान की बहन है, नेक बाप की बेटी है, नेक माँ की बेटी है। न तेरा बाप बदचलन, न तेरी माँ बदचलन, न तेरा भाई बदचलन, तो ये पाप तू कहां से लेके आ गई? हजरत मरियम ने कहा, इशारा किया अपने होठों से, मैं बोल नहीं सकती, और अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, ये बच्चा बताएगा। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। कौम के लोगों ने कहा, ऐ मरियम तू कैसी बातें कर रही है? ये तो अभी पैदा हुआ है बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी है, अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे से हम कैसे बात करें? दूध पीता बच्चा क्या जवाब देगा? जब माँ के कैरेक्टर पर धब्बा लग रहा हो, जब पाक दामन औरत के किरदार पर धब्बा लग रहा हो, तब अल्लाह ताला दूध पीते बच्चे को भी जुबान दे देता है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोल पड़ते, और क्या बोलते हैं? क्रिसमस मनाने वालों को जाके ये जुमला सुना दो, ऐ क्रिसमस मनाने वालों, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वालों, जरा देखो, जिस ईसा अलैहिस्सलाम से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, वो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में दुनिया में आने के बाद पहला सेंटेंस जो उनके मुंह से निकलता है, पहला जुमला जो उनके मुंह से निकलता है, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको इंजील दी है, मुझको नबी बना करके अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। मरियम का बेटा, मरियम का बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही अपनी माँ की गोद में दे रहा है, और दुनिया को ये मैसेज दे रहा है, आई एम नॉट सन ऑफ गॉड, आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मुझे कोई अल्लाह का बेटा नहीं बना। मेरे प्यारे साथियों, आज हम मुसलमानों को ये चाहिए था, हम ईसाइयों को जाकर के तौहीद का दर्स दें, और उल्टे आज हम उनके रंग में रंगे जा रहे हैं, और हम मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस का नारा लगा रहे हैं। अफसोस की बात है मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज कर रहा था, औरतों के पर्दे की बात निकली तो ये तीन रिश्ते जो होते हैं, औरत का भाई, औरत का बाप और औरत की माँ, ये तीन रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े अहम होते हैं। और
पी करके और जुआ खेल करके तुम आपस में लड़ोगे, मरोगे और नमाज से दूर हो जाओगे, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाओगे। शैतान तो यही चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ ईमान वालों क्या तुम बाज आओगे कि नहीं आओगे? क्या तुम शराब को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हजरत अनस कहते हैं कुरान की आयत हमें सुनाई गई, मेरे बाप ने अबू तलहा ने कहा जाओ सारी शराब जितनी थी बर्तन में कहा ले जाके इसको गली में जाके उंडेल दो। सारी शराब को मैंने गली में ले जाके बहा दिया और जब बाहर जाके मैंने देखा तो मैंने क्या देखा? फजरत फी सिककिल मदीना, मदीना की गलियों में शराब बह रही है। हर आदमी ने अपने घर से शराब को निकाल के फेंक दिया, शराब का बर्तन तोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप नेपाल की धरती पे रहते हैं, आपको अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ शराब बहुत आम है। ऐसे माहौल में आपकी परीक्षा है, आपका इम्तिहान है। जब बुराई का मौका मिल रहा हो, जब बुराई आसान हो, तब बुराई से बचना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। जब जनरल स्टोर की दुकान पे भी शराब मिल रही हो, जब पान की दुकान पे भी शराब मिल रही हो, जब चाय की दुकान पे भी शराब मिल रही हो, ऐसे माहौल में आपको शराब से बचना होगा। ये कठिन काम है, मगर अल्लाह जन्नत उन्हीं लोगों को देगा। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, बगैर देखे डरते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का कैमरा देख रहा है, अल्लाह की नजर हमारे ऊपर है। अल्लाह कहता उन्हीं को जन्नत मिलेगी, उन्हीं को बड़ा अजर मिलेगा। अगर जन्नत चाहिए मेरे प्यारे साथियों तो हमें शराब से बचना पड़ेगा, और शराब से बचना ही नहीं होगा। आज आप देखते हैं जो गुटखा हमारा नौजवान खाता है, गुटखा के पैकेट पे फोटो बना रहता है, फेफड़े का फोटो बना रहता है, खतरनाक तरीके का फेफड़ा बना रहता है और लिखा रहता है उस गुटखे के पैकेट पर, हमारे यहाँ हिंदी में लिखा रहता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंग्लिश में लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। पता नहीं नेपाली में भी कुछ ऐसे ही लिखा रहता होगा। वो क्यों लिखा रहता है? वो भारत सरकार और नेपाल सरकार क्यों लिखवाती है गुटखे के ऊपर? वो सरकार लाइसेंस भी दे रही है, गुटखा बिक भी रहा है मार्केट में, सिगरेट बिक भी रही है, बीड़ी बिक भी रही है, और साथ में सरकार ने उस पर ये वार्निंग भी लिखवाई है कि इससे कैंसर होता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज भारत या नेपाल के कैंसर हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, मरीजों की लंबी लाइन आपको मिलेगी। किसी को मुंह में कैंसर है, किसी को पेट में कैंसर है, किसी को गाल में कैंसर है। पूछो क्यों हुआ? कोई गुटखा खाता था, कोई सिगरेट पीता था, कोई बीड़ी पीता था। आज तंबाकू के इस इस्तेमाल से कैंसर हो रहा है। सरकार उसको रोकने में असफल है। सरकार क्यों असफल है? क्योंकि सरकार ने एडवर्टीजमेंट तो किया है, रेडियो पर ऐलान तो हो रहा है, टीवी पर ऐलान तो हो रहा है, सोशल मीडिया पर ऐलान तो हो रहा है, लेकिन वो डर नहीं है जो ईमान वाला डर होता है। और नबी ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, नबी ने कोई इश्तिहार नहीं लगाया। नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सहाबा को सुनाई, और एक आयत सुन करके सहाबा जो कई सालों से शराब पीते चले आए थे, उन्होंने शराब को छोड़ दिया। हमें मैसेज ये मिला, संदेश ये मिला मेरे प्यारे साथियों कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हमें अमल करना पड़ेगा, हमें गुफ्तार के नहीं किरदार के गाजी बनना पड़ेगा, जैसे सहाबा इकराम किरदार के गाजी बने थे। और आगे बढ़िए, इसी नेपाल की धरती पर हम एक चीज और देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बेपर्दगी फैलती चली जा रही है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हमारे जो पहाड़ी भाई रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर इस्लाम से दूर हैं। उनको कुरान के बारे में नहीं पता, उनको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वो मुसलमानों से घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते। मैंने करीब से जाकर देखा, ये पहाड़ी लोग अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, मुसलमानों से बड़े करीब होते हैं। हमें जरूरत इस बात की थी कि हम उन पहाड़ी लोगों को जाकर के इस्लाम की तबलीग करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल में इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते, उन रास्तों का उपयोग हमें करना चाहिए।
मगर हमने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, उनके अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां आज नेपाल के मुसलमानों ने अपने अंदर भी पैदा कर दी। उनके यहाँ अगर बेपर्दगी और बेहयाई है तो आज मुसलमान लड़कियां भी उसी ढर्रे पर चल रही हैं। जवान जवान लड़कियां लिपस्टिक लगा करके, पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके, सज करके, संवर करके गैर मर्दों के सामने से गुजर। आम तरीके से ये मंजर आपको नेपाल में देखने को मिल जाएगा। बेपर्दगी आज हमारे नेपाल के मुआशरे में, हमारे मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मुआशरे में आम होती चली जा रही है। ओ लोगों याद रखो, ओ लोगों याद रखो, अल्लाह ताला ने मुसलमान औरत जब जवान हो जाए, जब बालिग हो जाए, उसको पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया वो कुल्लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी सुंदरता का, अपनी खूबसूरती का की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें, पर्दे में रहें, अपनी खूबसूरती को छुपा करके रखें। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया। एक मनचला शायर कहता है, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं आया होकर। तो शायर से हम कहना चाहते हैं कि शायर साहब, आप गलत थॉट रखते हैं, गलत नजरिया रखते हैं। इस्लाम ने अगर आपको हुक्म दिया है कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिन मर्दों अपनी निगाहों को नीची रखो, तो इस्लाम मोमिन औरत से क्या कहता है, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरतें अपनी जीनत को जाहिर न करें। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है फला तख़ज़ान बिल क़ौल, ऐ मुसलमान औरत, जब तुझको किसी गैर मर्द से बात करना पड़े, तू मार्केट में गई, तू लौकी मार्केट में गई, तू इटहरी गई, तू किसी दूसरे मकाम पर, किसी मार्केट के बाजार में, किसी मॉल में तू गई, तुझको कोई सामान लेना है, तुझे दुकानदार से बात करना है, तुझे फोन पर किसी से बात करना है, कुरान कहता है फला तख़ज़ान बिल क़ौल, खबरदार तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में कड़कपन होना चाहिए, तेरी आवाज कठोर होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जब तू बहुत मीठी आवाज में बोलेगी तो कहीं ऐसा ना हो सामने वाला उसको ग्रीन सिग्नल समझ ले, गलत मतलब निकाल ले तेरी मीठी जबान का। तो इतने कड़क अंदाज में बात कर कि सामने वाले का अगर उम्मीद का कोई पौधा, उसका अगर सामने वाले का दिल बीमार है और वो तुझसे कोई गलत उम्मीद लगाने वाला है, तो उसका उम्मीद का पौधा वहीं पर कुचल जाए और खत्म हो जाए। खबरदार है मुसलमान औरत, किसी गैर मर्द से अगर तू बात भी करे तो लचक के साथ बात मत कर। इस्लाम तो वो दीन है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम औरत को खिलौना बनाने की तालीम नहीं देता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में क्यों खूबसूरत लड़कियों को रखा जाता है, क्यों काउंटर पर उनको बिठाया जाता है, ताकि कस्टमर का दिल लुभाया जाए, कस्टमर को प्रलोभन दिया जाए, कस्टमर को आकर्षित किया जाए। इस्लाम कहता है कि ऐ औरत, तू एक कीमती दौलत है, तुझे इतना हकीर नहीं बनाया है अल्लाह ने कि तू मर्दों का दिल लुभाने के लिए, मर्दों का दिल आकर्षित करने के लिए तुझे दुकान पे सैलरी देके, तनख्वाह देके तुझे रखा जाए। ऐ औरत, ये तेरा काम नहीं है। इस्लाम तो कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरत तुझे घर में रहना है, तेरा असल ठिकाना तेरा घर है, तुझे एक अच्छी बेटी बनना है, तुझे एक अच्छी माँ बनना है, तुझे एक अच्छी बहन बनना है, तुझे एक अच्छी बीवी बनना है। और ऐ औरत, अगर तुझे घर के बाहर निकलना भी पड़ जाए, फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जब तू घर से निकला कर तो बन संवर करके न निकला कर, मेकअप करके न निकला कर, ऐसी खुशबू लगा करके न निकला कर जो खुशबू गैर मर्दों तक पहुंचे, ऐसा मेकअप करके न निकला कर जो दूसरों को तेरी तरफ देखने की राग़िब करे। तू नुमाया करके अपने आप को न निकला कर, तू पर्दे में निकला कर, तू चादर ओढ़ के निकला कर, तू हिजाब में निकला कर। आज इसी नेपाल से सटा हुआ बिहार का इलाका है और बिहार की धरती पर अभी जो लेटेस्ट वाकया हुआ आपने देखा होगा, यह अलग बात है, मामला ठंडा हो चुका है। लेकिन ये जो वाकया हुआ और एक मुसलमान औरत
जब जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसने डॉक्टरी की तालीम पूरी की थी और उसको सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, और जब वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, तो चीफ मिनिस्टर साहब अगर उनको पहचान करना था, वो कह सकते थे मोहतरमा आप अपना चेहरा खोल लीजिए ताकि मालूम हो जाए कि आप कौन हैं। वो जबान से भी कह सकता था, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कैमरे के सामने उस औरत के सर का, उसके चेहरे का नकाब खींच लिया। पूरी दुनिया में यह घटना वायरल हो गई। लोगों ने अपने अपने एंगल से इस बात पर कमेंट किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, वो लड़की, वो औरत जिसके साथ ये घटना हुई, इसको जितना भी कंडेम किया जाए, मजम्मत किया जाए, वो कम है। मगर मुझे एक बात का बहुत बड़ा खतरा हो रहा है कि आगे चल करके अब इस घटना को एक नमूना बना लिया जाएगा। जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर आज मुसलमान औरत के सर से नकाब खींच रहा है, उसके चेहरे से हिजाब को हटा रहा है, तो कल छोटी मोटी घटनाओं पर भी औरतों के चेहरे से नकाब खींचा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी नजीर बन जाएगी, बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी। मुझे डर इस बात का है मेरे प्यारे साथी, ऐ मुसलमान औरतों, आज इस्लाम के दुश्मनों को तुम्हारे हिजाब से प्रॉब्लम है, तुम्हारे नकाब से प्रॉब्लम है। अल्लाह की कसम, जब तुम नकाब में निकलती हो, इस्लाम के दुश्मनों के कलेजे पर छुरियां चलती हैं, इस्लाम के दुश्मनों को तकलीफ होती है। ऐ मुसलमान औरत, अगर अल्लाह को राजी करना है, अगर जन्नत में जाना है, जब तू घर से निकला कर तो नकाब में निकला कर, पर्दे में निकला। और पर्दा भी कैसा होना चाहिए? पर्दा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्दे में ही, इसी नेपाल में मैंने देखा कुछ लड़कियां जो हैं वो नकाब के ऊपर बाकायदा लाइट जलती रहती है, लाइट जल रही है, या नकाब के ऊपर उन्होंने लिखवा के रखा है इस्लाम की शहजादी। अरे कैसी तू इस्लाम की शहजादी है? अगर तू वाकई में इस्लाम की शहजादी है, तुझे अपने नकाब पे लिखवाने की जरूरत नहीं है। तू अपने अमल से, अपने किरदार से खुद ये साबित कर देगी कि तू इस्लाम की शहजादी है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब तुम पर्दे में रहो तो पर्दे की लाज रखो। ये पर्दा तुम्हारी पहचान है, ये पर्दा दुनिया को बताता है कि तू इज्जतदार घर की औरत है, तो मुसलमान घर की औरत है, तो इस्लाम को मानने वाली औरत है। अपने पर्दे से समझौता मत करना मेरी प्यारी। इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करे तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल ले, अपने ऊपर चादर डाल ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये चादर दुनिया को बता देगी ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं और कोई उनको छेड़ने की जरूरत नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब भी आप घर से निकलें, नकाब में निकलें, पर्दे में निकलें। कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब बड़े पुराने जमाने के, नया दौर है, मॉडर्न दौर है। अरे पर्दा वर्दा की जरूरत नहीं है, चेहरा खोल के औरत को चलना चाहिए। पर्दे का ताल्लुक दिल से है, दिल साफ होना चाहिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई आपको ये कह करके धोखा देने की कोशिश करता है कि पर्दा करने की जरूरत नहीं है, कोई अगर ये कहता है कि दिल साफ कर लो, दिल का साफ हो जाना काफी है, तो जाकर के उसको बता दो कि इस दुनिया में नबियों के बाद अगर सबसे साफ दिल के लोग आए थे तो नबी के सहाबा। नबी के सहाबा से ज्यादा साफ दिल वाले कोई नहीं थे, और इस दुनिया में सबसे पाक दामन औरतें नबी की बीवियां। और कुरान क्या कहता है, वैज़ा सालतुमुहुन्ना, बस मजाल नहीं है कि बेपर्दा वो घर से निकले। अगर बाप अच्छी तरबियत दे अपनी बेटियों को तो मजाल नहीं है कि बेटियां बेपर्दा निकले। मगर आज हालात तो ये हैं,
स्कूल में हमारी लड़की डांस करती है और हम वीडियो बनाते हैं, हमारी लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। आज शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। छोटे छोटे बच्चों को हम डांस करवा रहे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, और माँ बाप वीडियो बना के स्टेटस पे डालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जो पौधा बोएंगे उसी का फल काटेंगे। आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं तोड़ सकते हैं। जो तरबियत आप करेंगे आपकी बेटियां वैसी ही बनेंगी। और याद रखिए, अगर हमारी कौम की बेटियां आज बेपर्दा हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ी वजह क्या है? हमारी कौम के मर्दों के अंदर बेगैरती आ गई है। हमारी कौम का मर्द बेगैरत होता चला जा रहा है। जवान औरत है, बीवी है, उसके दोस्त लोग घर में आए, अरे यार भाभी के हाथ की चाय पीना चाहता हूं। भाभी जल्दी से आई, लिपस्टिक लगा करके, बालों में कंघी लगा करके, खुशबू लगा करके, और प्लेट में चाय लेकर के आपके दोस्त को चाय दे रही है, बिस्किट दे रही है। दोस्त कह रहा भाभी क्या चाय आपने बनाई है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है साहब, मेरा दोस्त मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है। अरे नहीं नहीं, तेरा दोस्त तेरी बीवी की तारीफ नहीं कर रहा है, तेरी गैरत का जनाजा पढ़ रहा है वो, तेरी इज्जत का जनाजा पढ़ रहा है वो। अरे बेगैरत, तू अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी की नुमाइश करके अपनी इज्जत और अपनी गैरत का सौदा कर रहा है। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बेगैरत आदमी, दयूस आदमी, जिसके अंदर अपने घर की इज्जत के लिए कोई गैरत ना हो, ऐसा आदमी कयामत के दिन बहुत बहुत जिल्लत और बहुत अफसोस की जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक साफ करेगा। 3 लोग इतने बदनसीब लोग होंगे, कयामत के दिन ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक। कौन 3 लोग होंगे? जरा कान खड़े कर लेना, कुमियाही वालों, नेपाल वालों, जरा कान खड़े कर लेना। वो 3 कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी इतने सख्त जुमले फरमाया? 3 ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला ना देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक साफ करेगा। नंबर 1, अला कुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी का हक अदा करो, मगर माँ बाप का हक मार करके नहीं। बीवी से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि माँ बाप को भूल जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ यही मतलब हो रहा है ना। बीवी शादी होकर के आई, 1 साल के बाद बीवी ने कहा मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, बेटा अलग हो गया। अब अलग होने का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बीवी से मोहब्बत का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप माँ बाप से रिश्ता तोड़ लें। अगर माँ बाप से आपने रिश्ता तोड़ दिया तो कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। नबी ने फरमाया, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की रहमत से दूर होगा। नंबर 2, अलमरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, जो मर्दों के जैसा कपड़ा पहनती है, टी-शर्ट पहनती है, शर्ट पहनती है, टाइट फिटिंग पैंट पहनती है, मर्दों के जैसा चाल ढाल अपनाती है। आज तो कहीं कहीं मर्दों को पीछे हटना पड़ता है, औरतें इतना आगे आगे रहती हैं, लाइन लगी है या भीड़ है, तो मर्दों को, जो इज्जतदार मर्द होते हैं, उनको अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाता है। आज ऐसी बेहया औरतों का दौर आ गया है। नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें अल्लाह की रहमत से दूर। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसके घर में बदकारी हो रही हो, बेहयाई हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो, और बाप को कोई फर्क ना पड़े, शौहर को कोई फर्क ना पड़े, भाई को कोई फर्क ना पड़े, ऐसे बेगैरत मर्द की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। तो गैरत वाले बनो मेरे प्यारे साथियों, बेगैरत मत बनो। और आखिरी बात, मैंने तकरीर के शुरू में एक आयत पढ़ी थी और मुझे मौलाना कसीमुद्दीन साहब से मशवरा हो रहा था कौन से मौजू पे तकरीर करनी है। तो मैंने एक बात कही थी कि आज कुमियाही के जलसे में मैं एक बात
बयान करना चाहता हूँ। समाज को सुधारा कैसे जाए, समाज की इस्लाह कैसे की जाए। नए साल पर जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। क्रिसमस पर मैंने जो बातें बोली है उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। शराब के ऊपर मैंने जो बातें बयान की हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। शराब की और नशे की तिजारत के बारे में जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। औरतों के पर्दे के बारे में जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। मगर एक बात कहना चाहता हूं, और ये बड़े दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं, शायद तुम यही कुछ नौजवानों के दिल में ये बात बैठ जाए। मेरे नौजवानों, अपने अंदर एक ऐसी टीम भी पैदा, ऐसी टीम भी पैदा करो। साल में एक जलसा करा लेना काफी नहीं है। नौजवानों को ऐसी टीम भी अपने अंदर बनाओ कि फजर में जब अजान का टाइम हो तो वो टीम एक दूसरे को फजर की नमाज के लिए मैसेज करे, फोन करे, चलो भाई उठो, चलो नमाज के लिए आ जाओ। ऐसी भी टीम हो नौजवानों की जो आपस में तय करे कि हम शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, जहेज का कोई लेन देन नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से शादी करेंगे। नौजवानों की ऐसी भी कोई टीम हो जो गरीबों तक जाड़े के मौसम में उनको कंबल पहुंचाती, जो लोगों को शराब से रोकती हो। किसी घर का नौजवान लड़का अगर शराब और नशे और गांजा और हीरोइन का शिकार है, उस लड़के को कैसे नशे से बचाया जाए इसके लिए कोशिश करती हो। अल्लाह कुरान में कहता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। ओ मुसलमानों, तुम में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जो भलाई की दावत दे, जो अच्छाई की दावत दे, जो अच्छे कामों की दावत दे। वयामुरूना बिल मारूफ, और लोगों को नेकी का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। नौजवानों के अंदर ऐसी टीम भी होनी चाहिए मेरे साथ। और ये बात याद रखो, जब तक आप अपने हालात को नहीं बदलेंगे, अल्लाह हमारे हालात को नहीं बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कोई अपने करतूतों को नहीं बदलेगा, अपने अमल को नहीं बदलेगा, अल्लाह ताला उस कौम के हालात को नहीं बदलेगा। आज अगर नेपाल और इंडिया में और दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हम अपने समाज को इतना संगठित बनाएं, इतना मजबूत बनाएं, ऐसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें कि लोग हमसे मुतासिर हो, लोग हमसे प्रभावित हो। आज आप देखिए, मदरसे का पढ़ा लिखा एक इंसान, जावेद अख्तर जैसा आदमी जो बॉलीवुड के लिए गाने लिखता है, जो बहुत बड़ा अदीब है, जबान का जानकार है, और मदरसे का पढ़ा हुआ एक आलिम दीन, उसी इंडिया में आज डिबेट होता है नई दिल्ली के अंदर, और लाइव टीवी पर हजारों लोग, लाखों लोग उसको देखते हैं। और जावेद अख्तर जो ये दावा करता है कि मैं इस दुनिया का कोई गॉड है, कोई खुदा है, कोई रब है, मैं नहीं मानता, तो मुफ्ती साहब अकली और लॉजिकल, वहां मुफ्ती साहब ने कुरान की आयतें नहीं पढ़ी। लोग कह रहे मुफ्ती साहब ने कुरान की आयतें क्यों नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल की हदीसें क्यों नहीं पढ़ी। भाई, हर जगह कुरान की आयतें नहीं पेश कर सकते। वहां ये शर्त थी कि मजहब का नाम नहीं लेंगे, हम इस्लाम का नाम नहीं लेंगे। वो डिबेट इसी टॉपिक पर था कि जावेद अख्तर साहब अकल और लॉजिक से ये साबित करेंगे कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है। और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने ये कहा कि नहीं, इस दुनिया का कोई बनाने वाला है, और उन्होंने लॉजिकल दलीलें दी, अकली दलीलें दी। और दुनिया को ये मानना पड़ा कि मदरसे का पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ कुरान और हदीस नहीं जानता है, वो इंग्लिश भी जानता है। वो अगर दलील से बात करने पर आ जाए तो जावेद अख्तर जैसे आदमी की जबान बंद कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया को एक मैसेज मिला है। हम मुफ्ती शमाइल नदवी की तमाम बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, उसमें उनकी कुछ बातें गलत भी थी। और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जिस अकीदे और जिस मसलक को फॉलो करते हैं, हम उस मसलक से भी इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर चूंकि उन्होंने बातिल के खिलाफ एक डिबेट किया था, वहां उस मामले में हम उनके साथ थे। और जहां वो गलती करेंगे और जहां उनके मनहज में कोई गलती है, वहां पर हम उनके गलती को भी वाजे करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैसेज क्या मिला है मेरे नौजवानों कि हम और आप
अपने अंदर ऐसी टीम भी पैदा करें। आज सोशल मीडिया पर कोई अल्लाह को गाली दे रहा है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे रहा है, कोई इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहा है, कोई नबी को आतंकवाद से जोड़ रहा है, कोई जन्नत का मजाक उड़ा रहा है। हमें सोशल मीडिया चलाने वाली एक ऐसी टीम की भी जरूरत है। नौजवानों में ऐसे भी पढ़े लिखे लड़कों की टीम हो जिनका काम फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ फैली हुई इन गलत फहमियों को दूर करना हो। कोई हिंदी में काम करे, कोई नेपाली में काम करे, कोई इंग्लिश में काम करे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह का वादा है, जब हम अपने करतूतों को बदलेंगे, अपने अमाल को बदलेंगे, अल्लाह हमारे हालात को बदलेगा। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, आज अफसोस की बात यह है कि हमारी गलत हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, हमारे गलत कामों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। बांग्लादेश में अभी जो हादसा हुआ, जो मामला हुआ, एक गैर मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़का, उसने चलो सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से उसने अल्लाह के रसूल के बारे में बदतमीजी की, गाली गलौज किया या जो भी उसने गलत जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप इस तरीके से, अगर कोई अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहा है तो खुलेआम आप उसको कत्ल करके उसको जला दें, उसकी लाश को जला दें। कानून और पुलिस और अदालत बने हैं बांग्लादेश में। जो वहाँ का कानून है, जो वहाँ की पुलिस है, अदालत है, वहाँ पे वो आदमी पहुँचता और कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाती। किसी को इंडिविजुअली इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अल्लाह के नबी की तौहीन के नाम पे किसी को भी जाके कत्ल कर दे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी कुछ हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं। और शायर कहता है, बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। हमें अपनी हरकतों पर नजरसानी करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, बातें बहुत हैं। अल्लाह के नबी ने 5 चीजों के बारे में फरमाया, कयामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई हिल नहीं सकता। उसमें से एक सवाल ये भी होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था। आइए हम दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस का जो इल्म आज उलमा के बयानात में हम सुनते हैं, तकरीरों में हम सुनते हैं, किताबों में हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस इल्म के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के तहत हो रहा है, इदारे का नाम क्या है? मदरसा दारुल हुदा सलफिया कुमियाही, हाँ, इस इदारे के ताउन के लिए जलसा हुआ है। हम ये दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए, इस इदारे से मजीद बच्चे पढ़ करके निकलें और दीन के खादिम बने, कौम के लिए मुफीद बने, नेपाल के लिए मुफीद बने, अपने मुल्क के लिए मुफीद बने, अपने समाज के लिए मुफीद बने। और जिन लोगों ने यहाँ पे चंदा दिया है और किसी ने अनाज की शक्ल में दिया है, किसी ने कैश रकम दिया है, कुछ औरतों की तरफ से शायद ज़ेवरात भी आए होंगे, अल्लाह ताला उन तमाम चंदा देने वाले और दान देने वालों के अल्लाह ताला उनके दान को, उनके चंदा को कबूल करे। और जिन्होंने अपने मरहूमीन की तरफ से दिया है, किसी ने अपनी मरहूमा माँ की तरफ से दिया है, किसी ने अपने मरहूम बाप की तरफ से, दादा की तरफ से, नाना की तरफ से दिया है, अल्लाह उन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र में उनको राहत अता फरमाए। और जो अभी तक इस कार्य खैर में पीछे रहे हैं, अल्लाह उनको भी आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। न ये रात खत्म होती, न ये बात खत्म होती, न ये रात खत्म होती, न ये बात खत्म होती। जो दिल की प्यास बुझती तो कुछ और बात होती।